India's GDP grew 13.5%. That's the fastest since 2021. India is expected to be a $6 trillion economy by the year 2027. Now, India, which is expected to become the third largest economy and is all set to overtake Europe. India is going to be the third largest economy by 2027. अब भारत ट्रांसपोर्ट प्लेन का भी बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। आज भारत में इसकी शुरुआत हो रही है। दुनिया के बड़े पैसेंजर प्लेन्स भी भारत में ही बनेंगे। सितंबर 2022 को भारत यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ के फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली एंड अदर एक्सपर्ट्स, इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट बाय 2030। इंडिया की जीडीपी 2030 तक डबल होकर $17.5 ट्रिलियन हो जाएगी। ऑल्सो दिस विल क्रिएट वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के रैपिड ग्रोथ के पीछे 3 मेजर कारण होंगे: एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबल ऑफशोरिंग टू इंडिया। ये वीडियो के आने वाले 7 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव होंगे। प्लीज वॉच टिल एंड। फर्स्ट की फैक्टर इज एनर्जी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब बदलाव या परिवर्तन। चलो समझते हैं इंडिया को एनर्जी ट्रांजिशन की जरूरत है क्यों और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए क्या स्टेप्स ले रही है। आज भारत में 80% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोल, बायोमास और ऑयल से होता है। 2040 तक इंडिया की पॉपुलेशन 270 मिलियन लोगों से बढ़ जाएगी और ये पॉपुलेशन एनर्जी कंजप्शन को इंक्रीज करेगा। By 2040, India will be the largest country to consume electricity. इंडिया में 50% कार्बन एमिशन बस एनर्जी जनरेशन प्लांट से होता है। इकोनॉमिक और जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ इंडिया में टॉक्सिक क्लाइमेट और कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा। इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली एंड इट डिमांड्स एनर्जी। कार्बन एमिशन को रोकने के लिए और रिलायबल डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स के लिए इंडिया नीड्स एनर्जी ट्रांजिशन। बट द क्वेश्चन इज व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग अबाउट इट। आपको जान के अच्छा लगेगा कि इसकी शुरुआत 2015 में हो गई थी। उजाला योजना के कारण भारत ने 386 करोड़ टन ऑफ CO2 एमिशन अवॉइड किया था। एज ऑफ टुडे इंडिया इज जनरेटिंग 150 गीगावाट ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। 2030 तक टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में 50% शेयर रिन्यूएबल एनर्जी का होगा और 2070 तक इंडिया विल बी द नेट जीरो एमिशन कंट्री। प्लस 2022 के यूनियन बजट में 19,500 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन सोलर PLI स्कीम्स को दिया गया है। Let's talk about second factor, digital differentiation. इंडिया में ट्रांजैक्शन लेड मॉडल के अंडर आधार को बेस बना के डिजी लॉकर, ई-साइन, UPI फास्टैग को बनाया गया है। UPI आधार के बारे में तो आपको पता ही होगा। अब ONDC, OCEN और UHI ये आने वाले टाइम में इंडिया को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। ONDC एक ई-कॉमर्स ओपन नेटवर्क है जो मल्टीपल ई-कॉमर्स सर्विसेज जैसे रिटेल वेंडर्स, डिलीवरी मैनेजमेंट सर्विसेज, पेमेंट गेटवेज को कस्टमर के साथ कनेक्ट करेगा। जैसे आप UPI नेटवर्क से पेटीएम, फोन पे और गूगल पे में ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी वेंडर से शॉपिंग कर पाएंगे। ONDC विल चेंज द होल ई-कॉमर्स सेक्टर। अदर इज ओपन क्रेडिट एनरोलमेंट नेटवर्क। ये ओपन नेटवर्क बैंक्स, डिफरेंट लैंडिंग एप्स और कस्टमर को आपस में कनेक्ट करेगा। इंडिया में अभी तक एसेट के बेसिस में लोन दिया जाता था। आफ्टर ओकेन इट विल बी क्रेडिट बेस्ड। इसका सीधा फायदा स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को होगा। इट विल सेव द टाइम एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द होल प्रोसेस। नेक्स्ट इज UHI, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। ये नेटवर्क इंडिया के हेल्थ केयर इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल के रख देगा। इसमें पेशेंट्स और मेडिकल सर्विस जैसे फार्मेसी, पैथोलॉजी, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर सबको एक ओपन नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाएगा और सारा प्रोसेस पैरेलल चलेगा। प्लस इट विल हैव द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ एवरी सिंगल पेशेंट एंड इट विल प्रोवाइड यू द मेडिकल सर्विस यू नीड इन अ सिंगल नेटवर्क। अगर आपको UHI, ONDC, OCEN के बारे में और डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज लिंक कमेंट में रिप्लाई करिए। Let's come to the third and the last factor, which is global offshoring to India. Now jobs are shifting to India. 2030 तक number of job will be doubled in India. अभी इंडियन जॉब में ग्लोबल स्पेंडिंग $180 मिलियन की है। 2030 तक ये $500 मिलियन की हो जाएगी। कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल आर शिफ्टिंग देयर प्रोडक्शन टू इंडिया। करंटली इंडिया के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 21% है जो 2030 तक 41% हो जाएगा। वी ऑल नो इंडिया इज द ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, नाउ इट्स बिकमिंग द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अभी रिसेंटली टाटा और एयरबस के कोलैबोरेशन से इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के एक और स्टेप क्लोज आ गया है। Large aircrafts, both passengers and cargo, will be manufactured in India. GDP और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि मैसिव ग्रोथ शो करेंगी। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द स्टॉक्स एंड कंपनी विच प्रोबेबली गोइंग टू बी मल्टी बैगर इन कमिंग डिकेड्स। इंडिया का ह्यूज एडवांटेज है उसकी यंग पॉपुलेशन। इस ग्राफ को देखिए और आपको पता चलेगा कि 2040 में यंगस्टर की पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ रही है और वहीं चाइना में ओल्डर एज पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इन द कमेंट सेक्शन टाइप यस आई विल कंट्रीब्यूट टू बिल्ड माय न्यू इंडिया।